चलो देखो स्टार्ट कर रहे हैं बेटा, है ना। अपन लोग बात कर रहे हैं किसके बारे में, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, सेकंड चैप्टर जेनेटिक्स का। पहला चैप्टर हम लोगों ने पढ़ लिया। पहले चैप्टर का क्या नाम था, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। अब हम लोग सेकंड चैप्टर की बात कर रहे हैं, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। देखो इस चैप्टर में हम लोगों को मेनली जेनेटिक मटेरियल के बारे में पढ़ना है। जेनेटिक मटेरियल कैसे कैसे पता चला, यानी उसकी डिस्कवरीज पढ़नी है, और लैक ऑफ प्रोन और उसके फंक्शंस वगैरह पढ़ने हैं। ठीक है, तो चलो सबसे पहले मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस हम क्या पढ़ रहे हैं, जेनेटिक मटेरियल। अब आपको पता है जेनेटिक मटेरियल कौन होता है, डीएनए होता है, पता है। अच्छा, कुछ ऑर्गेनिज्म में आरएनए भी होता है, तो इसका मतलब हम जेनेटिक मटेरियल को क्या बोल रहे हैं, डीएनए या फिर आरएनए। डीएनए और आरएनए को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, हम लोग बोलते हैं डीएनए और आरएनए को न्यूक्लिक एसिड। क्या बोलते हैं बेटा, न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं, ना। न्यूक्लिक एसिड का मतलब डीएनए और आरएनए। क्या ये बात पता चल रही है सबको? चलो अगर ये बात पता चल रही है तो फटाफट इनके फुल फॉर्म बताओ। डीएनए का फुल फॉर्म डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो डीएनए इज डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। बेटा आरएनए बोलो क्या होता है, राइबो न्यूक्लिक एसिड। राइबो का मतलब राइबो शुगर। क्या आप राइबो शुगर के बारे में जानते हो? अगर मैं आपसे बोलूं यहां पर देखो क्या होता है, यहां पर डीऑक्सी राइबो शुगर प्रेजेंट है, ना। तीनों कंपोनेंट लिख रहे हैं, डीऑक्सी राइबोस शुगर। डीएनए में क्या होता है, डीऑक्सी राइबोस शुगर। आरएनए में क्या होता है, राइबोस शुगर। क्या आप में से कोई मुझे बताएगा राइबोस शुगर कितने कार्बन की होती है? 5 कार्बन की। कितने कार्बन की? 5 कार्बन। बना दूं दोनों का स्ट्रक्चर बना दूं। देखो डीऑक्सी राइबोस शुगर का स्ट्रक्चर बना रहा हूं मैं। देखो OH H H और H और OH H और H और CH2OH। जरा काउंट करो कितने कार्बन हो गए बेटा, 1 2 3 4 और 5। ठीक है। अच्छा राइबोस शुगर बना रहा हूं, ये 5 कार्बन की है बेटा, दोनों सेम ही तो है। अंतर क्या है, हाँ अंतर क्या है, सेकंड कार्बन पे यहां पे H है लेकिन यहां पे OH है, और OH H और CH2OH। 1 2 3 4 और बेटा 5। बच्चों दिख रहा है, पक्का दिख रहा है। देखो राइबोस शुगर इज दिस, ये राइबोस शुगर है, लेकिन डीऑक्सी का मतलब क्या है, डी यानी हटा देना, डीऑक्सी यानी ऑक्सीजन हट जाना। ऑक्सीजन कौन से कार्बन से हट रहा है, सेकंड। तो पहली बात तो ये आपको पता होना चाहिए, डीऑक्सी राइबोस शुगर पे ऑक्सीजन सेकंड कार्बन से क्या हो जाता है, हट जाता है। बोलो क्लियर है? कंपोनेंट आ रहे, एक तो हो गया डीऑक्सी राइबोस शुगर और राइबोस शुगर। दैट मींस डीएनए या आरएनए का फर्स्ट कंपोनेंट यानी न्यूक्लिक एसिड का फर्स्ट कंपोनेंट पता चल गया। न्यूक्लिक एसिड किसको मिलके बना है, राइबोस शुगर को। और किसको मिलके बना है, और किसको मिलके बना है, नाइट्रोजिनस, हाँ नाइट्रोजिनस बेस। और ये भी किसको मिलके बना हुआ है, नाइट्रोजिनस बेस। क्या आपको पता है नाइट्रोजिनस बेस 2 तरह के होते हैं, प्यूरिन्स और, हाँ प्यूरिन्स एंड पायरिमिडीन्स। वो भी किससे मिलके बने होंगे, प्यूरिन्स एंड पायरिमिडीन्स। देखना चालू है, तो प्यूरिन्स और पायरिमिडीन्स, ये बात पता पड़ रही है। प्यूरिन्स के अंदर 2 नाइट्रोजिनस बेस होते हैं, कौन कौन से, कोई बात नहीं, नाइट्रोजिनस बेस कौन कौन से होते हैं प्यूरिन्स में, एडेनिन और ग्वानिन। अच्छा पायरिमिडीन्स के अंदर साइटोसिन, थाइमिन एंड यूरेसिल।
हाँ, पायरिमिडीन के अंदर सुनो 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 सुनो, नाइट्रोजिनस बेस में प्यूरिन्स के अंदर एडेनिन और ग्वानिन होता है। सुनो, पायरिमिडीन के अंदर साइटोसिन होता है, थायमिन होता है और यूरेसिल। ये तीनों किसके मेंबर है? पायरिमिडीन के। अब अगर डीएनए की बात होगी तो डीएनए में यूरेसिल नहीं होगा, जबकि आरएनए में क्या होगा? यूरेसिल। यानी अगर मैं डीएनए के बारे में लिखूं तो डीएनए में थायमिन होगा, यूरेसिल नहीं। देखो प्यूरिन में, आरएनए में, प्यूरिन में एडेनिन भी होगा, एडेनिन भी होगा और ग्वानिन भी होगा, है ना, GUANIN, ग्वानिन भी होगा। पायरिडीन में भी 3 होंगे, कौन कौन से? साइटोसिन, थायमिन एंड यूरेसिल। लेकिन 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 बच्चों, अब आरएनए में यूरेसिल प्रेजेंट होता है, थायमिन एब्सेंट होता है। पता चला? तो डीएनए में देखो अब 2 डिफरेंस आपको पता चल गए। पहला डिफरेंस क्या पता पड़ा? ध्यान से सुनो, डीएनए में आपको 2 डिफरेंस पता पड़े, डीएनए आरएनए में। पहला डिफरेंस तो शुगर में, कि डीएनए में डीऑक्सीराइबोस शुगर है। अगर एग्जामिनर ने स्ट्रक्चर बना के दे दिया तो आप सेकंड कार्बन को देख के पहचान जाओगे कि कैसी शुगर है, डीऑक्सी शुगर है या सिर्फ राइबोस शुगर है, पहचान जाओगे। दूसरा डिफरेंस, डीएनए में थायमिन होता है जबकि आरएनए में यूरेसिल होता है। बोलो इतनी बात किसी को डाउट है यहां तक? चलो अब जरा देखो, एक लास्ट चीज और जो रह गई, डीएनए और आरएनए में एक लास्ट चीज जो रह गई, यहां लिख देता हूं, थर्ड। डीएनए आरएनए दोनों में क्या होता है? फॉस्फेट ग्रुप होता है। फॉस्फेट ग्रुप इज PO3 PO4 3 नेगेटिव, है ना। और इसमें भी, आरएनए में भी फॉस्फेट ग्रुप होता है। बोलो ये बात पता पड़ी? PO4 3 नेगेटिव। अब देखो सुनो, एक बार हम प्यूरिन और पायरिमिडीन के स्ट्रक्चर को देख लें। अगर मैं यहां पर प्यूरिन्स बनाऊं और यहां पे पायरिमिडीन्स बनाऊं, तो प्यूरिन में क्या होता है? डबल रिंग स्ट्रक्चर होता है। प्यूरिन कैसा स्ट्रक्चर है? डबल रिंग स्ट्रक्चर। जबकि पायरिमिडीन क्या है? सिंगल रिंग स्ट्रक्चर। बोलो यहां तक दिख रहा है? नंबरिंग कहां से स्टार्ट होती है? 1 2 3 4 5 और 6। यहां नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 दिख रहा है। अब यहां पे डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड और यहां पे डबल बॉन्ड, ऐसा स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब सुनो, पायरिमिडीन पे फर्स्ट एंड थर्ड पोजीशन पर नाइट्रोजन होता है। तो फर्स्ट पे कौन लगा दो? नाइट्रोजन। थर्ड पे भी क्या लगा दो? नाइट्रोजन। लेकिन अगर प्यूरिन्स की बात करें तो प्यूरिन्स में फर्स्ट, थर्ड, 7th एंड 9th पोजीशन पे कौन होता है? नाइट्रोजन होता है। यानी फर्स्ट पे क्या लगाया? नाइट्रोजन। देन किस पे लगाऊं बेटा? थर्ड पे नाइट्रोजन। देन किस पे लगाऊं? 7th पर नाइट्रोजन। एंड देन किस पे लगाऊं? 9th पे नाइट्रोजन। तो आज के बाद याद रखना, प्यूरिन्स जो है वो डबल रिंग है। और प्यूरिन में कितने टोटल एटम्स होते हैं? प्यूरिन्स में टोटल 9 मेंबर। प्यूरिन की रिंग में 9 मेंबर्ड रिंग होती है प्यूरिन। ये पूछा जा सकता है प्यूरिन कितने मेंबर्ड रिंग है। अच्छा, पायरिमिडीन कितने मेंबर्ड रिंग है टोटल? हाँ, 6 मेंबर्ड रिंग है। बोलो पता पड़ रहा है? यहां तक किसी को कोई भी डाउट है? पक्का? पक्का डाउट नहीं है? देख लो। चलो आगे बढ़े। आपको एक चीज और बताऊं, एक क्वेश्चन पूछूं मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं। मैंने बोला आपसे, विच ऑफ द फॉलोइंग is a component of DNA। इनमें से डीएनए का कंपोनेंट कौन सा है? मेरा सवाल ये। पहला मैंने दिया PO3 3 नेगेटिव। सेकंड मैंने दिया हेक्सोस शुगर।
थर्ड मैंने दिया 5 मिथाइल यूरेसिल, और फोर्थ मैं आपको दे रहा हूं नॉन, अब हम ह्यूमन डीएनए की बात कर रहे हैं ना, तो आप एक काम करो, यहां पे लिख लो विटामिन बी, विटामिन बी। ठीक है, ये 4 ऑप्शन है, आपको मुझे बताना है इनमें से कौन सा डीएनए का कंपोनेंट है, कौन सा है, कौन है, थर्ड। क्यों, यूरेसिल तो यार आरएनए में होता है, यूरेसिल तो आरएनए में होता है, लेकिन 5 मिथाइल यूरेसिल का मतलब क्या होता है, 5 मिथाइल यूरेसिल दूसरा ही नाम है किसका, थायमिन का। तो एग्जामिनर क्या करेगा, आपको थायमिन की जगह क्या दे देगा, 5 मिथाइल यूरेसिल। तो 5 मिथाइल यूरेसिल का मतलब क्या है, थायमिन ही है, पता चला। तो यहां गलती मत करना, बोलो क्लियर है। अब हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, डीएनए का स्ट्रक्चर बनाते हैं ना। तो देखो अपन लोग बात कर रहे हैं किसके बारे में, अब देखो आपको न्यूक्लिक एसिड के कंपोनेंट पता पड़ गए। न्यूक्लिक एसिड के 3 कंपोनेंट है, एक तो पेंटोस शुगर, एक तो पेंटोस शुगर, पेंटोस का मतलब 5 कार्बन, हेक्सोस का मतलब 6 कार्बन। तो न्यूक्लिक एसिड डीएनए आरएनए होते हैं, उनके 3 कंपोनेंट है, एक तो है पेंटोस शुगर, क्लियर है। सेकंड नाइट्रोजनस बेस, नाइट्रोजनस बेस में बताना डीएनए में प्यूरिन्स होते हैं या पायरिमिडीन्स होते हैं, डीएनए में दोनों होते हैं, आरएनए में भी दोनों होते हैं। देन थर्ड क्या बचा, फॉस्फेट ग्रुप, तो फॉस्फेट ग्रुप भी दोनों में प्रेजेंट है, यानी 3 कंपोनेंट हो गए, पेंटोस शुगर, नाइट्रोजनस बेस एंड फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है, अब इन तीनों को बनाते हैं और देखते हैं कैसे लिंकेज होती है। यानी अब हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में। अब डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ऐसे ही होता है क्या, डबल हेलिकल, लेकिन हम कंपोनेंट के साथ बना रहे हैं। ठीक है, डीएनए का हेलिकल मॉडल किसने दिया, वॉटसन एंड क्रिक ने, याद है, हाँ हाँ, तो उसको पढ़ेंगे अभी आगे, कोई बात नहीं। चलो सबसे पहले डीएनए बना रहा हूं बच्चों, देखो बेटे, डीएनए बनाया, OH और यहां पर HH, OH और H और CH2, OH यहां लिख दूं, एक ही बात है। नंबरिंग आपको पता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ और फिफ्थ, दिख रहा है। सबसे पहले लेके आओ फॉस्फेट ग्रुप को। फॉस्फेट ग्रुप क्या होता है, देखो ये कैसा ग्रुप है, P डबल बॉन्ड हो, OH और OH, ये क्या है, ये फॉस्फोरिक, हाँ फॉस्फोरिक एसिड या फॉस्फेट ग्रुप यूज कर सकते हैं। अब यहां पर क्या होगा, देखो वाटर रिलीज होगा, और वाटर रिलीज होकर के देखो स्ट्रक्चर कैसा बना बेटा, P डबल बॉन्ड हो, OH और यहां पर ऑक्सीजन और CH2 और CH2H, और देखो स्ट्रक्चर देखते जाना जरा, यहां पर OH H H H OH और H। देखो इस लिंकेज को बोलते हैं, ये जो लिंकेज है इसको बोलते हैं फॉस्फो एस्टर लिंकेज। इस लिंकेज को क्या बोलते हैं अपन लोग, फॉस्फो एस्टर लिंकेज। फॉस्फो एस्टर लिंकेज कौन से कार्बन पे है, 5th कार्बन पे। तो 5th कार्बन और फॉस्फेट ग्रुप के बीच में लिंकेज होती है, क्या होती है, फॉस्फो एस्टर लिंकेज होती है। यहां तक पता चला। इसी को हमने क्या बोला, न्यूक्लियो, हाँ न्यूक्लियोसाइड। तो न्यूक्लियोसाइड किस किस का मिलकर बन रहा है, पेंटोस शुगर और फॉस्फेट ग्रुप को मिला के क्या बनता है, न्यूक्लियोसाइड बनता है। बोलो यहां तक क्लियर है। अच्छा देखो न्यूक्लियोसाइड जो होता है ना, यानी यही पार्ट, यही क्या होता है, बैकबोन ऑफ डीएनए। यही क्या होता है, डीएनए की बैकबोन। यानी आपसे क्वेश्चन एग्जामिनर क्या पूछेगा, डीएनए की बैकबोन क्या है, कौन कौन से कंपोनेंट, तो आप क्या बताओगे, नाइट्रोजनस बेस और फॉस्फेट ग्रुप। अगर उसने न्यूक्लियोटाइड दे दिया, पेंटोस शुगर और फॉस्फेट ग्रुप, है ना।
अगर उसने न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोसाइड बोला तो क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोसाइड। अब इसके बाद आएगा नाइट्रोजिनस बेस, बोलो कहां पे आके जुड़ेगा, कौन से पे, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट वाले पे नाइट्रोजिनस बेस आके जुड़ेगा और नाइट्रोजिनस बेस एन भी लिख दिया। अब नाइट्रोजिनस बेस जो है पेंटोस शुगर से किसके थ्रू जुड़ता है, ग्लाइकोसिडिक, हाँ ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के थ्रू। बेटा ध्यान से देखना, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के, देखो चालू है, हाँ तो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहां पे हो रही है, C1 कार्बन पर। पता चला, इतनी बात समझ आई। अब ये पूरा का पूरा मिलके क्या बना, अब ये पूरा का पूरा यानी न्यूक्लियोसाइड प्लस नाइट्रोजिनस बेस, न्यूक्लियोसाइड प्लस नाइट्रोजिनस बेस मिलके क्या बन गया, ये पूरा न्यूक्लियोटाइड। तो क्या बन गया, न्यूक्लियोटाइड। बोलो पता चला। तो क्या याद रखना है, दो लिंकेज आपको पता पड़ गई, सुनो ध्यान से, दो लिंकेज आपको पता पड़ गई। अब एक तो फॉस्फोएस्टर लिंकेज, फॉस्फोडाइएस्टर नहीं बोल रहा हूं, फॉस्फोएस्टर लिंकेज और ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। फॉस्फोएस्टर लिंकेज किसके अंदर प्रेजेंट है, न्यूक्लियोसाइड के, इसको उठाओ और पानी पिलाओ, न्यूक्लियोसाइड के अंदर, ठीक है। और ग्लाइकोसिडिक लिंकेज किसके बीच में है, नाइट्रोजनस बेस और पेंटोस शुगर के बीच में। ये न्यूक्लियोसाइड बोल दो कि न्यूक्लियोसाइड और नाइट्रोजनस बेस के बीच में कौन सी लिंकेज है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है। दो लिंकेज हो गई। अगर मैं डीएनए की बात करूं, अगर मैं डीएनए की बात करूं तो डीएनए इज द पॉलीमर, डीएनए इज द पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। डीएनए किसका पॉलीमर होता है बेटा, न्यूक्लियोटाइड। अब सुनो, ये एक न्यूक्लियोटाइड था, ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड होंगे और सारे के सारे जो न्यूक्लियोटाइड है, सपोज दैट एक न्यूक्लियोटाइड ये रहा है ना, यहां बना दे, एक न्यूक्लियोटाइड ये रहा एन, एन यू लिख दूं, और ये रहा दूसरा न्यूक्लियोटाइड, और ये रहा तीसरा न्यूक्लियोटाइड। तो देखो यहां पर ये फिफ्थ पोजीशन है, कौन सी पोजीशन है, फिफ्थ। देखो ये वाली पोजीशन है, फिफ्थ पोजीशन पे कौन जुड़ा है, फिफ्थ पोजीशन पे कौन जुड़ा है, फॉस्फेट, है ना, यानी ऐसे सिर्फ पी लिख दूं, फिफ्थ पोजीशन पे कौन जुड़ा है, फॉस्फेट। अब आगे सुनो, यहां पर फर्स्ट कार्बन पे नाइट्रोजनस बेस जुड़ा हुआ था। अब ये दोनों, ये इसकी कौन सी है, थर्ड पोजीशन है, कौन सी पोजीशन है इसकी, थर्ड पोजीशन। और ये वाली इसकी फिर से कौन सी पोजीशन है, फिफ्थ। यानी थर्ड और फिफ्थ पे फिर से क्या बनेगा, दो न्यूक्लियोटाइड में थर्ड और फिफ्थ पोजीशन पे क्या बन रहा है, बॉन्ड बन रहा है। यानी अब दो न्यूक्लियोटाइड जुड़ रहे हैं, लेकिन कार्बन की पोजीशन देखो, ये थर्ड था, ये फिफ्थ था, ये थर्ड था, ये फिफ्थ था, और ये थर्ड, दिख रहा है। यानी डीएनए का फिफ्थ एंड, यानी डीएनए का 5 प्राइम एंड और डीएनए का 3 प्राइम एंड, दिख रहा है। हमेशा क्या रहेंगे, फ्री रहेंगे। ये वाला थर्ड, ये वाला थर्ड यहां जुड़ रहा है ना। और ये जो लिंकेज बन रही है ना, ये जो लिंकेज बन रही है थर्ड और फिफ्थ के बीच में, ये है आपकी फॉस्फो, हाँ फॉस्फो डाइएस्टर लिंकेज। यानी आपने 3 तरह की लिंकेज पढ़ ली बेटा, सुनो 3 तरह की लिंकेज पढ़ ली। पहली लिंकेज पेंटोस शुगर यानी डीऑक्सीराइबोस शुगर और फॉस्फेट के बीच में जो है फॉस्फोएस्टर लिंकेज। दूसरी पढ़ी पेंटोस शुगर और नाइट्रोजनस बेस के बीच में जो थी ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, याद आ रहा है। और तीसरा दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज, जिसमें फिफ्थ वाले पार्ट में फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा हुआ है और यहां पर OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, यानी दो डाइफॉस्फेट लिंकेज हो गई। एक तो फॉस्फेट लिंकेज देखो इसके साथ दिख रही है ये वाली, एक यही लिंकेज इसके साथ भी होगी, और क्या बन जाएगा, फॉस्फोडाइएस्टर। 2 एस्टर बन गए, फॉस्फोरस के 2 एस्टर बन गए, तो फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज बन गया। बोलो यहां तक समझ आया, 3 लिंकेज समझ आ गई, पक्का 3 लिंकेज समझ आई। कौन कौन, देखो सबसे पहले चलो मुझे बताओ न्यूक्लियोसाइड क्या होता है, जब पेंटोस शुगर कंबाइन हो किसके साथ, फॉस्फेट ग्रुप के साथ, तो न्यूक्लियोसाइड। अगर मैं बोलूं न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, तो जब न्यूक्लियोसाइड के साथ कौन ग्रुप जुड़ा हो, नाइट्रोजनस बेस,
तो क्या बन जाएगा, न्यूक्लियोटाइड, और लिंकेज कौन सी होगी, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। और अगर दो न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ रहे हैं तो उसके बीच की लिंकेज क्या होती है, फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज। बोलो यहां तक सारी कहानी क्लियर है, पक्का, चलो बहुत अच्छे। अब सुनो, हम ह्यूमन बीइंग के अंदर बात कर रहे हैं, और अगर हम डीएनए की लेंथ को कैलकुलेट करें ह्यूमन बीइंग में, तो ह्यूमन बीइंग में डीएनए की लेंथ कितनी होती है, 2.2 मीटर। कैसे पता चला, हाँ नाप के, हमने बॉडी से डीएनए निकाला और इंच टेप लिया और नाप डाला, ऐसे किया गया। कैसे किया, बेस पेयर के बेसिस पे किया, है ना। ह्यूमन डीएनए में देखो, ह्यूमन डीएनए में हम लोग हैप्लॉइड की बात नहीं कर रहे। एनसीईआरटी में हैप्लॉइड के लिए दिया हुआ है, हैप्लॉइड के लिए एनसीईआरटी में दिया हुआ है एचएपी, हैप्लॉइड के लिए एनसीईआरटी में दिया हुआ है 3.3 इंटू 10⁹ बेस पेयर। हम लोग डीएनए में दोनों स्ट्रैंड ले रहे हैं, यानी डिप्लॉइड की बात कर रहे हैं। तो डिप्लॉइड के लिए, हाँ डिप्लॉइड के लिए क्या हो जाएगा, हैप्लॉइड का डबल, यानी कितने बेस पेयर होंगे, 3.3 इंटू 10 की, सॉरी 6.6 इंटू 10, या ऐसे लिख लो ना, 3.3 इंटू 10⁹ इंटू 2, यानी 6.6 इंटू 10⁹ बेस पेयर। दिख रहा है, इतना क्लियर है। डिस्टेंस बिटवीन टू बेस पेयर कितना होता है, 0.34 नैनोमीटर, यानी 0.34 इंटू 10⁻⁹ मीटर। अब एक बात बताओ, नंबर ऑफ बेस पेयर और उसके डिस्टेंस से डीएनए की लेंथ आ जाएगी। अगर ये डीएनए है, अगर मानो मैंने स्ट्रेट बना दिया, ये डीएनए है, ये इस पे लगे हुए नाइट्रोजिनस बेस, और इन सबके बीच का डिस्टेंस 0.34 नैनोमीटर है, इन सबके बीच का डिस्टेंस 0.34 नैनोमीटर है। तो जितने नाइट्रोजनस बेस है उतने को 0.34 से मल्टीप्लाई कर दो, लेंथ आ जाएगी। ऐसी तो आती है लेंथ। तो हम अगर लेंथ ऑफ डीएनए की बात करें तो लेंथ ऑफ डीएनए क्या होगी, 6.6 इंटू 10⁹ इंटू 0.34 इंटू 10⁻⁹ मीटर। 9 से 9 कट गया। 6.6 को मल्टीप्लाई करो 0.34 से, 6 4 जा 24 कैरी 2, 6 3 जा 18, 20 का 0 कैरी 2, 6 0 0 2, अगेन 6 4 जा 24, 18 20 का 0 कैरी 2, 4 4 2 और 2, 3 के बाद पॉइंट, 3 का 12। दैट मीन्स डीएनए की लेंथ कितनी होगी, 2.244 मीटर इज द लेंथ ऑफ ह्यूमन डीएनए। डीएनए किसके अंदर प्रेजेंट है, न्यूक्लियस के अंदर। न्यूक्लियस किसमें होता है, माइक्रोन में, माइक्रोमीटर में। हाँ माइक्रोमीटर मतलब 10⁻⁻⁶ मीटर। तो न्यूक्लियस का साइज क्या है, देखो साइज ऑफ न्यूक्लियस की अगर मैं बात करूं तो साइज ऑफ न्यूक्लियस इज 10⁻⁻⁶ मीटर। ये न्यूक्लियस का साइज है, इतना छोटा है, और उसमें देखो इतना -6 मीटर है और उसमें इतना लंबा डीएनए है। सोच रहे हो, अब क्या ऐसे ही आ जाएगा क्या, फिर क्या करना पड़ेगा, उसको बाइंड करना पड़ेगा, डीएनए फोल्ड होगा। तो डीएनए नॉर्मली क्रोमेटिन था, देखो क्रोमेटिन था, लेकिन वो बाइंड होता है और क्या बना देता है, क्रोमोसोम बनाता है। पता चला, यहां तक क्या किसी को कोई भी डाउट है, पक्का। डीएनए के बारे में ये बात पता चल गई। एक टर्म है न्यूक्लियोसोम, दिख रहा है, क्या होता है न्यूक्लियोसोम, जब देखो डीएनए ऐसी बाइंड नहीं हो जाता, यानी अब हम क्या पढ़ेंगे, बाइंडिंग ऑफ डीएनए। तो डीएनए को बाइंड करने के लिए कौन आते हैं, हिस्टोन प्रोटीन आते हैं। हिस्टोन प्रोटीन कैसे होते हैं, बेसिक। डीएनए कैसा होता है, एसिडिक। यार ये तो हमने लिखा ही नहीं, डीएनए कैसा होता है, एसिडिक होता है। किसने बताया, डीएनए कैसा होता है, डीएनए एसिडिक होता है। किसने बोला, फ्रेडरिक मिशर ने।
फ्रेडरिक मिशन ने क्या बोला, डीएनए कैसा होता है, एसिडिक होता है। और उसने डीएनए, हाँ हाँ बोलो 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 बोल दो, क्या हुआ, एनसीईआरटी में लिखा है ना, फ्रेडरिक मिशन ने डीएनए को क्या बताया, एसिडिक। लेकिन उन्होंने उस टाइम डीएनए नहीं बोला था, उन्होंने न्यूक्लिन बोला। तो उन्होंने डीएनए का क्या नाम रखा, न्यूक्लिन, जिसको आगे जाके ऑल्टमैन ने क्या बताया, न्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लिन जो था ये किसने बताया, फ्रेडरिक मिशन ने। स्पेलिंग मेरा देख लेना थोड़ा बहुत यार, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन न्यूक्लिन को न्यूक्लिक एसिड नाम किसने दिया, हाँ न्यूक्लिक एसिड नाम किसने दिया, ऑल्टमैन ने, है ना, एंटमैन मत लिख देना, किसने दिया, ऑल्टमैन ने। बोलो पता चला। तो इसका मतलब डीएनए कैसा होता है, एसिडिक। हिस्टोन प्रोटीन कैसे होंगे, बेसिक। यानी अगर मैं डीएनए के बाइंडिंग की बात करूं तो वहां पे हिस्टोन प्रोटीन का बहुत बड़ा रोल है। तो बाइंडिंग ऑफ डीएनए यानी न्यूक्लियोसोम पढ़ेंगे कल के लेक्चर में, और कल के लेक्चर में बीड ऑन स्ट्रिंग यानी जैसी टर्म्स यूज करेंगे। आज एकदम बेसिक ही किया है, ज्यादा लंबा नहीं चला रहे, अपना बेस पहले क्लियर करो, फिर कल से चैप्टर प्रॉपर स्टार्ट होगा। अभी तो चैप्टर स्टार्ट ही नहीं हुआ, अभी तो मैंने आपको बहुत बेसिक बताया, ठीक है। तो कल से चैप्टर स्टार्ट करेंगे, आज जितना किया है उतना याद रखना, बाकी कल करेंगे, है ना। नोट करना चाहो तो कर सकते हो।